हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डबल इंजीनियर पर। और आज हम आपके लेके ले गए हैं क्रेटा 2021 मैनुअल डीजल का सबसे टॉप वेरिएंट है। और आज हमारे साथ है इनके ओनर सचिन यादव। तो सचिन जी, जैसे आपने क्रेटा को चूज किया जो आपका जो टॉप मॉडल है, तो आप इससे पहले कौन सी गाड़ी ड्राइव करते थे? मतलब इससे आप। पहले मेजरली मारुति सुजुकी गाड़ियां ड्राइव की थी, जैसे स्विफ्ट हो गई। हम्म। नॉर्मल हैचबैक गाड़ियां ज्यादा ड्राइव की थी पहले, इससे ठीक पहले। है, आपने हैचबैक की, तो हैचबैक आप जैसे सडनली आप एकदम मारुति की हैचबैक कार से आपने एकदम जस्ट छलांग लगाई लाइक एसयूवी पे, वो क्या सोच के लगाई? मतलब क्या मन में आया कि आप बिल्कुल हैचबैक से सीधा पूरा एसयूवी पे आए? पूरा इसको एसयूवी तो नहीं बोल सकते, मिनी एसयूवी के कंसेप्ट में आती है आजकल ये इंडिया में। और आजकल यूथ में ट्रेंड भी है, मतलब यूथ क्या वैसे अपनी आजकल मिनी एसयूवी का क्रेज बढ़ गया है इंडिया में। ग्राउंड क्लियरेंस लगा लो, व्हील बेस वगैरह, इन सब चीजों को देखते हुए हम्म। क्रेटा पे आने का डिसीजन था वो। और ये आपको जो ये सबसे टॉप मॉडल है डीजल का, कहीं ना कहीं बड़ा कॉस्टली पड़ा हो, तो आपको ये ऑन रोड कितने का मिला? ये जनवरी 2021 में अराउंड 18 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइसिंग थी इसकी। 18 लाख? हाँ। तो 18 लाख पे आप जैसे कि आप बता रहे मिड एसयूवी है, तो हम्म। आपको एक बड़ी एसयूवी मिल सकती थी लाइक स्कॉर्पियो, हम्म। जो 12-13 लाख से शुरू हो जाती है और डीजल वेरिएंट में ही आती है। हाँ तो हाँ। आप वो भी ले सकते थे, फिर ये क्रेटा ही क्यों? उस टाइम स्कॉर्पियो क्लासिक आती थी अपनी, तो वो उसका टॉप वेरिएंट आता था 21 लाख के आसपास ऑन रोड में। हाँ लेकिन जी। उसमें अगर हम फीचर देखें तो उसमें नॉर्मल साउंड बार थे, स्टीरियो उसका नॉर्मल था। बाकी काफी कुछ ऐसे फीचर्स थे जो इतना प्रीमियम, इतना पैसा पे करने के बाद भी इतना प्रीमियम फील नहीं देते थे। तो एक वो प्राइस है। हाँ, स्कॉर्पियो की एक ब्रांड, अपनी ब्रांड वैल्यू थी जिसकी वजह से स्कॉर्पियो का हाइप बना हुआ है मार्केट में, और आज भी उसका है क्लासिक का। तो तो आप इसी वजह से आप उस पे ले गए। मेजरली इस गाड़ी पे इसके फीचर को लेके, इसकी जो प्रीमियमनेस है गाड़ी के अंदर की, उसको देखते हो आपने इस गाड़ी को प्रीफर किया? हाँ, कुछ लुक्स भी बोल सकते हैं इसको। अंदर के इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है इसका। हम्म। अंदर आपको मून लाइट मिलती है, रात में आपको अच्छे साउंड साउंड सिस्टम मिलते हैं बोस के। इसमें छः छः स्पीकर है इसमें। तो फिर जो जैसे कि आप बता रहे हैं आपने पहले मारुति ड्राइव की थी, तो मारुति की ब्रेकिंग और जो इतना बड़ा जो आप ये क्रेटा चला रहे हैं, मतलब इतनी मतलब बड़ी गाड़ी मिड एसयूवी सेगमेंट की, तो आपको ब्रेकिंग में क्या लगा कि वो बेस्ट है या ये बेस्ट थी? ऑब्वियसली प्राइस अगर इतना डाल रहे हैं तो कुछ ब्रेकिंग में इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा स्मूथ है। और हम्म। बैलेंसिंग भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इमरजेंसी ब्रेकिंग अगर कभी लेना पड़े तो हम्म। गाड़ी कंट्रोल में रहती है। इवन 100 की स्पीड तक भी आपको गाड़ी का अच्छा कंट्रोल मिलता है। हाँ, तो जिस टाइम में इसके जैसे कि नई नई किया मार्केट में उतरी, तो आपको एक मिड एसयूवी, तो वो भी एक कम क्या इंडिया में प्रोवाइड करवा रहे थे, फिर क्रेटा ही क्यों? मतलब हुंडई पे क्यों? क्योंकि नई कंपनी आई थी कि आप उस पे भी जा सकते थे। उस टाइम सेल्टोस थी इसी प्राइस रेंज में, लेकिन वो थी किया ब्रांड की, और किया इतना वेल सेटल्ड ब्रांड है नहीं इंडियन मार्केट में। अपने इंडियन मार्केट में मारुति, होंडई, टाटा और अभी महिंद्रा भी काफी, महिंद्रा, ये 3-4 ब्रांड है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंडियन रोड्स पे। तो इसी वजह से होंडई का प्रेफरेंस था। सुजुकी वगैरह में थोड़े वो है ड्रॉबैक्स वगैरह, तो इस वजह से होंडई पे जाने का था कि होंडई ब्रांड की गाड़ी यूज़ करनी है। अच्छा, हुंडई ग्रैंड। तो आपने मतलब आप इसके मैनुअल डीजल पे भी जा सकते, इतने अच्छे इतने पैसे आपने पे किए, अगर आप चाहते तो आप इसको बाहर से भी अपग्रेड करा सकते थे, एसेसरीज आप अलग से लगवा सकते थे लाइक कंपनी से, बट आप एकदम सडन आप इस पे ही क्यों गए कि मेरे को टॉप लेना? कहीं ना कहीं आपने एक्स्ट्रा पैसे भी पे किए हैं, आप बेस पे जाके बाहर से एसेसरीज भी लगा सकते, तो ऐसा क्यों? मतलब आप एकदम टॉप पे ही गए? जो पहले का एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब आफ्टर मार्केट जो काम होता है गाड़ी में, तो उसका एक्सपीरियंस का मतलब इतना अच्छा नहीं रहा है। भले ही अच्छा। हम कितनी अच्छी मार्केट से काम करा लें, दिल्ली भी है अपने पास में, तो वो कुछ टाइम बाद जो आफ्टर मार्केट जो काम होता है गाड़ी में, हम्म। वो अच्छा मतलब उखड़ने लगती चीज़ें, पेंट खराब करते हैं। तो तो जिस टाइम सचिन जी एक बात बताइए, जैसे कि आप बता रहे, चलो सेल्टोस इसके साथ सेगमेंट में बराबर की गाड़ी थी, और आप वैसे देखा जाए तो महिंद्रा की भी एक गाड़ी आती है, महिंद्रा एक्सयूवी 300, और वो पहले से जब वो लॉन्च हुई तो भी उसको चीता चीता ही बोलते थे, तो आप वो भी ले सकते थे, मतलब हुंडई से ही कुछ खास लगाओ? हाँ, कुछ एक क्रेटा का ब्रांड में ना ब्रांड वैल्यू भी था, तो इसी वजह से क्रेटा पे गए थे। अच्छा, बाकी क्रेटा। महिंद्रा था उस टाइम, 5 स्टार रेटिंग में था। तो अच्छा। इसकी जो डीजल की माइलेज है, कितने की निकाली आपने मैक्सिमम? आपने कब कितनी तक, मतलब आपने देखा कितनी अच्छी माइलेज दे रही है, कितने तक की? बेसिकली मैं जम्मू गया था इसको लेके, तो उस टाइम 22 तक का आ गई थी, 22 की ऑन हाईवे। ऑन हाईवे? लोकल में ये 16-17। और मतलब इसमें कोई ऐसी कोई, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम, आप जैसे लंबे हाईवे पे आपने रन की, अनकंफर्टेबल फील हुआ हो कि आपको ये लगाओगे कहीं ना कहीं इस गाड़ी में इतना पैसा लगा के मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, लाइक कमर दुखना, या आप लंबे हाईवे पे ज्यादा देर तक नहीं चला सकते? मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक आपने रनिंग की है लगातार? मैंने सिंगल ड्राइव में मैंने चलाई करीब 300 350 किलोमीटर के आसपास, और हम्म। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है।
बाकी एक दिन में हमने चलाई है 800-900 किलोमीटर के आसपास गाड़ी को, तो सीट काफी कंफर्टेबल है, जर्नी भी काफी अच्छी थी। अच्छा ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया जो ये सबसे जो टॉप मॉडल है ये मैनुअल का, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आती हैं। हाँ तो अभी खैर अब सर्दी है, मैं यूज नहीं कर सकता, बट आपने यूज किया तो आपका मतलब कैसा कैसा रिस्पॉन्स देती है ये सीट गर्मियों के टाइम में? जैसे आपके कमर कई और गाड़ियों में कमर भीग भी जाती है, बड़ा ही हाँ। अनकंफर्टेबल चिपचिपा फील करता है, बट इसमें तो कैसी मतलब रिस्पॉन्स दिया है वेंटिलेटेड सीट्स ने? वेंटिलेटेड सीट का भी अपना अच्छा फायदा है। कभी भी बैक पे आपको स्वेटी फील नहीं होगा, हम्म एयर कूल्ड रहती है। हम्म ये हॉट वाली वेंटिलेटेड सीट तो नहीं है आजकल जो आ रही है, हम्म लेकिन ये एयर कूल्ड वेंटिलेटेड सीट है, तो काफी अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। चलो सही है। फिर भी आपने जैसे कि अब गाड़ी में तो इसके ब्रेकिंग जो मैं पूछना चाहूंगा, ब्रेकिंग सबसे बड़े गाड़ी वैल्यू में ये भी एक बहुत मायने रखती है बता गाड़ियों दीजिए। की, क्योंकि आज के टाइम में ब्रेकिंग बहुत जरूरी, क्योंकि हाईवे पे इतना रश रहता है। तो ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई मतलब ट्रेजेडी हुई हो कि आपको ये लगा हो कि हाँ गाड़ी में ब्रेक अच्छे हैं, इस वजह से मैं आज बच गया, ऐसी कोई ट्रेजेडी आपके साथ हुई आज तक? आप ओवर हाँ, स्पीड हो? हाईवे पे 2 बार हुआ है, हम्म इमरजेंसी ब्रेक लेने की कंडीशन आई थी, जिसमें हम्म सीटिंग कैपेसिटी फुल थी, जो 5 सीटर गाड़ी, तो हम पूरी फैमिली के साथ थे, तो काफी अच्छा कंट्रोल था इमरजेंसी ब्रेक में भी इसका, अच्छा, एंड नेशनल हाईवे पे भी था। तो मतलब इसके जो ब्रेक्स हैं वो चारों डिस्क है हाँ, चारों डिस्क एबीएस। विद एबीएस। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस गाड़ी में जो हैंड ब्रेक नहीं है दोस्तों, तो वो इसमें बता देता हूँ, ये टॉप मॉडल में जिस टाइम भी जो अभी आप क्रेटा नहीं देख रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स आ रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी ही इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स थे, जो मतलब हैंडल वाले ब्रेक नहीं है। तो इसमें शुरुआत से ही है, टॉप मॉडल में ही आपको ओनली टॉप मॉडल डीजल मैनुअल और पेट्रोल में ही मिलता था, ऑटोमेटिक ओनली टॉप मॉडल का एक ही अलग से फीचर था इस गाड़ी में। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाई मान लो एक यूथ में अलग ही ट्रेंड चल रहा है क्रेटा का, तो आपने कभी सोचा कि जो नई अभी लॉन्च हुई है 2024 इसका जो फेस लिफ्ट है, कभी आपने सोचा कि मैं उस पर भी चला जाऊंगा अब इसको छोड़ के, या इसी गाड़ी से कुछ खास लगाओ, मतलब आपको लगता है कि ये फील ही नहीं होने देती कि भाई ये नई है या पुरानी है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है कि अभी, मतलब ऐसा कुछ मन में भी नहीं आया कि वो गाड़ी ही मेरे पास होनी चाहिए। अगर आप 3 साल हुआ है इस गाड़ी को रखे हुए, हम्म अगर आप इसको चलाओगे तो आपको ये भी अच्छी गाड़ी कंफर्ट फील कराएगी, अच्छा प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी। हम्म तो ऐसा नहीं है कि आपको नई पे स्विच करना है, ज़रूरी है, इसमें कुछ ऐसे नेसेसिटी फीचर छूट गए हों। टोयोटा का ये कहना था कि मैं अपनी गाड़ियों में सनरूफ इसलिए नहीं देता, वो कहीं ना कहीं सेफ्टी के नजरिए से देखा जाए तो गाड़ी को कमजोर बनाता है, ठीक है। तो फिर भी आपने मतलब कहीं ना कहीं सेफ्टी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके आपने सनरूफ वाली गाड़ी क्यों प्रीफर करी? इतना बड़ा मून रूफ दिया हुआ है इसमें, ये गर्मियों में कई बार ड्रॉबैक देता है कि अपने यहाँ पे नॉर्थ में ज़्यादा हीट होती है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम ये गाड़ी की कूलिंग को इफेक्ट करता है। अगर आप इसको कर्टन को हटा के चलाओगे तो ये आपकी कूलिंग को इफेक्ट करेगा, खड़ी गाड़ी मतलब पार्किंग में है तो भी आपकी गाड़ी ज़्यादा गर्म होगी, तो ये एक मून रूफ का ड्रॉबैक तो है अभी। अच्छा, हाँ वही बोल रहा था, कहीं ना कहीं सेफ्टी की नजर से देखे थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि गाड़ी पलटने से टूट भी सकता है, क्योंकि इतना मजबूत स्टील जैसी मजबूती प्रोवाइड नहीं करा पाता। और इसका तो एसी देखो हुंडई का देखा जाए तो हुंडई अपनी माइलेज की वजह से थोड़ा सा मतलब नीचे झुकती है कि अपनी गाड़ी में माइलेज नहीं दे पाती, बट फिर भी अगर इतने बड़े 1500 सीसी डीजल में अगर 22 की माइलेज दे रही है, बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर देखा जाए तो इसका एसी आपको कैसा लगा? वैसे तो मेरा यही कहना रहेगा, हुंडई की गाड़ियों में एसी सबसे जबरदस्त आता है, तक मैंने फील किया, वोक्सवैगन चलाई है और हुंडई। तो आपको कैसा लगा था मारुति सुजुकी जब अपर उठे, तो आपको कैसा लगा था सुजुकी स्विफ्ट के अच्छा है, बकायदा? ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि किसी से कंपेयर इतना एसी को कर भी नहीं सकते, अच्छा है, मतलब इस चीज मतलब आप सेटिस्फाई हैं इस चीज से कि एसी अच्छा है इसका। और ये जो गाड़ी में मैंने ये देखा, ये वैसे मुझे बताएंगे ये है क्या चीज? मेरे को मतलब मैंने क्रेटा के टॉप मैनुअल में मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ देखा, जो हेडरेस्ट के नीचे ये कुछ डिजिटली इस पे टाइप हुआ पड़ा है। बेसिकली एयर प्योरीफायर है ये, गाड़ी के अंदर की एयर क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। तो अपना नॉर्थ का एरिया वैसे है भी काफी पॉल्यूटेड एरिया, तो ये थोड़ा हेल्पफुल रहता है अंदर। अच्छा, हेल्पफुल, लाइक आप आराम से, अगर मैं एक बात बोलना चाहूँ, अगर ये बता, जैसे आप अंदर को स्मोक कर रहे हैं तो ये इंडिकेशन देता है कि गाड़ी की जो अंदर की एयर है वो खराब हो चुकी है, ऐसा कुछ है? ऑब्वियसली रेड में अलार्म करेगा, अप टू 999 तक 999 तक पहुंच जाएगा इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स गाड़ी के अंदर, अगर कोई स्मोक करता है। नहीं, लाइक विद इन अ मिनट और 2 मिनट ये उसको नॉर्मल पे ले आता है, बिलो 200। तो सचिन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, लाइक आप तो बता रहे मेरी हुंडई की पहली गाड़ी है, बट मैंने मेजर गाड़ी में जो हुंडई की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने यही देखी, कुछ टाइम बाद उनकी क्लच से मतलब बड़ी हार्ड हो जाती है। तो आपको आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है? ये वैसे कितने किलोमीटर चल चुकी है पहले तो ये बता दीजिए हमारे दोस्तों। ये करीब 36,000 के आसपास चल चुकी है, 36-37,000 के आसपास। और अभी तक क्लच में ऐसा हार्डनेस ऐसा कुछ आया नहीं है। इवन मैंने
एनसीआर के जाम में लगातार 2 से 3 घंटे तक ड्राइव किया है जाम में, तो उस टाइम भी ऐसा एकदम पैर दर्द नहीं होता, ऐसे ऐसे वाली कभी फील आई नहीं। हाँ, जाम का थोड़ा बहुत रहता है कि थोड़ा थकान क्यों? होती है, लेकिन वो कुछ नहीं है कि क्लच एकदम हार्ड हो गई। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी जो हुंडई की जो ओनर्स हैं, क्योंकि मैंने और भी अदर गाड़ियों का मतलब किया, तो हर एक बंदे ने ये जरूर बताया कि हम सर्विसिंग पे बराबर अच्छे से चेक कराते हैं, इसको थोड़ा सा लूज कराते हैं, कहीं ना कहीं टाइट मतलब हार्ड हो जाती है। तो आपके कहना ये है कि आपके ड्राइव करने से मतलब आज तक ऐसा कोई आपने फील नहीं है कि इसमें हार्डनेस आ रही है इस गाड़ी में? ऐसा कभी नहीं हुआ, सारी इसकी सर्विस अभी तक ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही हुई है। अच्छा। तो ऐसा कुछ ऐसा फॉल्ट निकल के भी नहीं आया है कि अभी वहाँ के सर्विस एडवाइजर ने हाईलाइट किया हो कि आपकी गाड़ी में भी ये कमी आई है। 3 साल हो गए, 3 साल में अभी तक ऐसी कोई भी ऐसे मेजर दिक्कत आई नहीं गाड़ी में। तो मेजर दिक्कत आई नहीं है। तो क्या आपको हुंडई की मतलब जैसे मारुति की जो सर्विस थी जो आप बता रहे हैं, और हुंडई की जो आप हुंडई की गाड़ी यूज करें, आपको कौन सी सर्विस अच्छी लगी? मतलब मारुति वाली अच्छी दे देते हैं या हुंडई वाली बेस्ट दे रहे हैं अपनी तरफ से? ऑब्वियसली मारुति में भी 2 सेगमेंट, एक नेक्सा का और एक पहले जो अपना ट्रेडिशनल चलता था पास्को वगैरह, लेकिन अभी मारुति में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। नेक्सा प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है कस्टमर को, और हुंडई में भी अपना अच्छा है। तो सर्विसेज में ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ दोनों ठीक है, अपने नेक्सा और हुंडई एक जैसे हैं। आपको मतलब इसकी गियर शिफ्टिंग जो प्रोसेस है वो आपको कैसी लगी? गियर इसके काफ़ी स्मूथ लगते हैं। अभी भी आप ड्राइव कर भी रहे हो तो आपने एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे आप अभी भी इसका। बिल्कुल स्मूथ है गियर इसके तो काफ़ी। इसकी टॉप स्पीड मतलब आपने कभी चलाई हो कि कहीं एक्सप्रेसवे पे आप लोग टॉप स्पीड इसने कितनी की अचीव करी है? 1500 सीसी डीजल में बहुत बड़ा इंजन एक मायने रखती है और अच्छा टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है। तो इसकी टॉप स्पीड आप बता दीजिए मुझे। आप तो मतलब आपने अब तक देखा कि मैंने इतनी टॉप स्पीड इसको अभी तक भगाया है। मेरा इतना कुछ क्रेज है नहीं टॉप स्पीड चलाने का, लेकिन मैं इसको 130 चलाया एक बार बस। तो 130 पे इससे ज्यादा आगे गया नहीं हूँ मैं कभी। अच्छा, तो 130 की स्पीड पे कभी आपको ऐसा लगा हो कि मतलब केबिन में साउंड आ रही है? क्योंकि डीजल इंजन है तो कहीं ना कहीं डीजल की गाड़ियों में केबिन साउंड होता है, लेकिन अब मतलब इतनी आरपीएम पे हमें फील नहीं हो रहा, अंदर नहीं आ रही है, बट वो जो इसकी आरपीएम कम से कम 2,500-3,000 हजार तक पहुंच जाएगी, तो कहीं ना कहीं अंदर भी साउंड आती है। ऐसा आपने कभी फील किया है? नहीं, अभी नई गाड़ियों में काफी हद तक रिफाइनमेंट आया है इंजन में, और डीजल की गाड़ी में ऑब्वियसली पेट्रोल के मुकाबले अंदर कैबिन में आवाज आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हाई स्पीड पे आरपीएम ज्यादा जा रहे हैं तो इसमें इतना अंदर आवाज आएगा। आप नॉर्मल साउंड आता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं तो एक ही बात ही कहना चाहूंगा सचिन जी, ये नई गाड़ी से तो मेरे को यही बेटर लगा, क्योंकि जो मैंने नई जो अभी देखी है, मैंने 2024 फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, तो उसमें मैंने देखा कि लोग बहुत ही अचंभा कर रहे हैं कि गाड़ी को देखी वेंटिलेटेड सीट्स। उन्हें ये नहीं पता कि भाई इन्होंने टॉप मॉडल में वेंटिलेटेड सीट्स दे दी थी, अब वो कुछ बेस से भी शुरू कर रहे हैं, और वेंटिलेटेड सीट्स भी है, रियर कैमरा भी है, और ये जो इलेक्ट्रिक, सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिक जो है हैंड ब्रेक है, ये भी अब उनमें देना शुरू कर दिया है। थोड़े सरप्राइज लोग इसीलिए थे क्योंकि 2021 या 20 के आसपास क्रेटा पहली गाड़ी थी 10 से 20 लाख के बीच के सेगमेंट में, जो पहली इकलौती ऐसी गाड़ी थी जो वेंटिलेटेड सीट ऑफर कर रही थी। पहले ये लग्जरी गाड़ी मतलब हायर रेंज की जो लग्जरी गाड़ी आती है उसमें होती थी वेंटिलेटेड सीट, तो लोग इसलिए भी थोड़ा सरप्राइज थे कि, और काफी हाईलाइटेड फीचर था इसका बट उस टाइम। अब भी इतने लोग ज्यादा को पता नहीं था, बट अभी जैसे हमने आपकी गाड़ी में देखा, हमें पता चला कि 2021 में ऐसा भी कुछ होता था, बट पहले जो लोग थे उन्हें पता भी नहीं था कि इन गाड़ियों में हाई जो टॉप मॉडल है उनमें ऐसे कुछ है इलेक्ट्रिक। सरप्राइज तो इस इलेक्ट्रिक ब्रेक ने किया है बहुत से लोगों को, जो कि बेसिक से अब शुरू कर दिया उन्होंने, बट ये पहले टॉप में ही मिलता था। तो ये जो गाड़ी आपको जो आपने इसमें 18 लाख इन्वेस्ट किए हैं सचिन जी, तो कहीं ना कहीं आपको देखो हर गाड़ी में आपने बढ़ाई भी होती है, जो आप बढ़ाई कर रहे हैं, अब तक आपसे रिव्यू लिया आपने, हर चीज में इसको फिट बताया, हर चीज में कि हर तरीके से गाड़ी सही है, और मिड एसयूवी की रेंज में अगर देखा जाए इतने पैसे में बहुत से प्रीमियम फीचर्स ये अवेलेबल करवाते। बट इसकी एक ऐसी कमी बता दीजिए जो आपको कहीं ना कहीं खाई जा रही है। इसका एक 360 डिग्री कैमरा नहीं था उस टाइम उसमें, और दूसरा इसका कॉर्नर लैंप नहीं थे, कॉर्नर टर्न लैंप। हाँ कॉर्नर, बल्कि वो तो वेन्यू में भी आ जाता है, बोल के वो तो इससे छोटी गाड़ी, बट उसमें भी प्रोवाइड होता है। टॉप मॉडल डीजल आर लेंगे तो आपको कॉर्नर लैंप मिलता है, बट इसमें नहीं मिलता। लेकिन वेन्यू के भी जो अभी फेसलिफ्ट जो वेन्यू का मॉडल आया था उसमें आया था कॉर्नर लैंप, शायद जो पहले 2020 के आसपास जो मॉडल चल रहा था वो उसमें नहीं था, वो उसमें नहीं था। बट आप थोड़ा सा अगर वेट चाहते तो आपको कॉर्नर लैंप भी मिल जाता। बट चलो ठीक है, आपको ये गाड़ी अच्छी लगी, आपने ट्रेंड लेगा, यूथ में भी इनका ट्रेंड है, तो आपने इसका बहुत अच्छा रिव्यू दिया, तो आपका रिव्यू हम आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको अगर फ्यूचर में कार लेने परचेज करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।